पुलिस प्रशासन की संदिग्ध कार्यशैली के चलते लोग कई बार पुलिस प्रशासन का विरोध करते हैं। यह विरोध कई बार उपोषण व आमरण उपोषण तक पहुंचता है और वैसा एक मामला सामने आया है जहां पर अरुण श्रीवास्तव नामक भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता जो एक सुलझावा समाज सेवक भी है, आज पुलिस प्रशासन की संदिग्ध कार्यशैली के चलते आमरण उपोषण करने पर आमादा हो रखा है। यह आमरण उपोषण आखिर क्यों है, किस लिए है, क्या उनकी मांग है, क्या उनके मुद्दे हैं, तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए बात करते हैं हम अरुण श्रीवास्तव से। श्रीवास्तव, सबसे पहले आप ये बताइए, ये जो उपोषण आपके द्वारा किया जा रहा है विभिन्न समर्थकों के साथ लेके, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि पीएसआई राक, तुलिन पुलिस के पीएसआई राक 12 अक्टूबर को थाने अमलदार थे। तो थाने अमलदार का ड्यूटी होता है कि कोई भी अगर उनके समक्ष छगा आता है तो उनको कार्रवाई की जाए। तो हमारे भाजपा के कार्यकर्ता 4-5 लोग मिलकर के एक बांग्लादेशी को जो मुरे गांव से उसको लेकर के तुलिन पुलिस लेके आते हैं। तुलिन लेके आते हैं और आने के बाद उनके पास सपुर्द करते हैं। उनके सामने भी पहले भी बोला कि मैं बांग्लादेशी हूँ, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, मैं बांग्लादेशी हूँ। ये पुलिस के सामने बोला और कार्यकर्ताओं के सामने बोला। उसके बाद वो जो अपने ये कार्यकर्ता को पुलिस पीएसआई राक ने बोले कि काम करिए, आप जाइए, हम कार्रवाई करेंगे। हमने फोन के ऊपर पीएसआई राक से बात किया और एटीसी के एपीआई जत्ता पाटिल भी बोले मैं कार्रवाई करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, अभी दशहरे का बंदोबस्त है, आप जाइए, विसर्जन हो रहा है तो आप अभी मैं उसको अपने पास रखता हूँ और उसके बाद कार्रवाई करेंगे। उसके बाद क्या किए कि 2 घंटे के बाद उसको छोड़ दिए, पीएसआई राक छोड़ दिया। तो तुम्हें 2 दिन बाद मैं इंक्वायरी करता हूँ, पता लगता छोड़ दिए। मैं 14 अक्टूबर से कंटिन्यू 8 दिसंबर तक मैं एपीआई दत्ता पाटिल जो एटीसी के ऑफिसर हैं, मैं उनको यही इसके विषय में बात कर रहा हूँ। तो आज तक उन्होंने कोई भी नहीं दिया। तो मैं 9 दिसंबर को मैंने लेटर डाला कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, हर जगह नीचे से लेकर ऊपर तक, एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर, डीजीपी, मुख्यमंत्री, हर जगह डाला मैंने कि 9 दिसंबर को ये कार्रवाई के लिए कि पीएसआई राक पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस विषय की जांच होनी। लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कार्रवाई न होने की वजह से मैंने 23 दिसंबर को आमरण अनशन के लिए लेटर डाला कि पीएसआई राक के ऊपर कार्रवाई हो और जो बांग्लादेशी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और उसके बाद पीएसआई राक के ऊपर कोई कार्रवाई न हो करके मुझे 25 दिसंबर को एक आधार कार्ड दिखाया जाता है, बोलता है कि ये देखिए ये वही आदमी है जो आप लोग बांग्लादेशी बोलते हैं, ये बांग्लादेशी नहीं है, ये वेस्ट बंगाल का है, इसका आधार कार्ड ये है, हम इसके ऊपर जांच कर रहे हैं, जांच करने के बाद बताएंगे। तो हमने पूछे कि अभी तक क्या हो रहा था, बोलते हैं हमने इसको 4 पीआई, यहाँ के पीआई से सेकंड पीआई है, वो बोलते हैं कि हम इसकी जो है जांच करके हमने मंगाया ये आधार कार्ड, मतलब वो बांग्लादेशी कहाँ है, इसको बांग्लादेशी बोला मैं बांग्लादेशी, उसको भी सामने लेके आइए। तो बोलते नहीं वो सामने नहीं आ सकता है। मैं बोला वो सामने नहीं आ सकता तो आप 12 अक्टूबर को शाम को 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक का मुझे सीसीटीवी कैमरा दिखा दीजिए और ये आधार कार्ड से मैच कीजिए, क्या वही है बांग्लादेशी कि दूसरा कोई है। बोलते नहीं ये वही है। मैं बोला एक बात बताइए मुझे, मैं आपको एक आदमी ला के खड़ा करता हूँ सामने 5 मिनट के लिए और 2.5 महीने के बाद आकर के उसमें उसको 4 आदमी के बीच में खड़ा करेंगे, क्या आप उसको पहचान सकते हैं? बोले ये क्या बात है? मतलब यही बात है, आप लोग पीएसआई राक को बचा रहे हैं। एसीपी तुलिंज, पीआई तुलिंज और डीसीपी जोन 2 और कमिश्नर, जितने भी पुलिस, डीजीपी, जितने महाराष्ट्र पुलिस, सबके सब पीएसआई राक को बचाने में लगे हुए हैं। आपका उपोषण कब तक चलेगा? यह मेरा जब तक पीएसआई राक पर कार्रवाई नहीं होती है तब तक मेरा उपोषण चलता रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पीएसआई राक की वह क्या संदिग्ध कार्यशैली थी जिसके खिलाफ ये सारे यहाँ पर उपोषण करने के लिए, आमरण उपोषण करने के लिए आमदा है। हालांकि इनके तमाम जो समर्थक हैं वो समर्थक यहाँ पे इकट्ठे हैं और कहीं ना कहीं इस आमरण उपोषण का इनका सहयोग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सतीश यादव। आपको आखिर इस मुद्दे में ऐसा क्या लग रहा है विशेष कि आप उनका समर्थन करने के लिए मजबूत हो गए? देखिए, पहली बात तो ये है कि बांग्लादेशी जो है यहाँ पर आके अनलीगल तरीके से रह रहे हैं और पुलिस प्रशासन यहाँ पे सब कुछ जानने के बाद भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है और उनको सपोर्ट भी कर रही है, और प्रॉपर कार्रवाई नहीं कर रही है और अनबन करके बात करती है। तो फिर इसके ऊपर से जो ऑफिसर हैं जो प्रॉपर कार्रवाई नहीं करेंगे उनके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। क्या नाम है आपका? हरिकेश तिवारी। तिवारी जी, आप इस आमरण उपोषण का सहयोग कर रहे हो, इस मुद्दे में आपको क्या विशेष लग रहा है? इसमें गलत हुआ है, पीएसआई राक साहब ने गलत किया है। एक तो विषयों की जानकारी नहीं दे रहे हैं बराबर से, और जब जानकारी के विषय में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और जब जानकारी मांगी जा रही है तो जानकारी नहीं दे रहे हैं, और जब वरिष्ठ अधिकारियों से बात किया जा रहा है तो वो भी गोलमोल जवाब दे रहे हैं।
इस विषय पे अरुण श्रीवास्तव जी सही हैं, इसके लिए हम अरुण श्रीवास्तव जी के साथ में खड़े हैं। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर गुप्ता। गुप्ता जी, क्या कहना चाहोगे सारे टोटल मामले में? देखिए कैसा है ना, ये प्रशासन का हमेशा से रवैया ऐसा ही रहा है। अभी मुस्लिम इलाके में अगर जाएंगे सर्च करें तो कई बांग्लादेशी हमारे भारत में मिलेंगे, तो ये हमारा काम है। हम करके दे रहे हैं उनको, बांग्लादेशी लाके देने के बाद भी वो उनको छोड़ दे रहे हैं और वो उनका काम हम करके दे रहे हैं, उसके बाद भी वो कार्रवाई नहीं कर रहे, बस गोल 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 घुमाया जा रहा है सामाजिक लोगों को। इसलिए हम लोग अरुण श्रीवास्तव जी के साथ में पूरे समर्थन के साथ है। बांग्लादेशियों का मुद्दा सारे देश में इस समय बरकरार है। वो अब देखना यह होगा जिस मुद्दे को लेकर अरुण श्रीवास्तव यहाँ पर आमरण उपोषण कर रहे हैं, उनका सहयोग समर्थन करने के लिए अन्य लोग भी यहाँ पे उपस्थित हैं। तो अब देखना यह होगा कि इस आमरण उपोषण का आखिर अंतिम पर्याय क्या है।